हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी शक्ति और ऊर्जा से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग पाइप टंकी वाला नया लेसन उठाए हैं। उसमें अब तक हम लोग 2 टाइप के प्रश्न देख चुके हैं। हम लोग आज तीसरा टाइप के प्रश्न जो होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तीसरा टाइप है जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करें तो सवाल कैसे सॉल्व होगा। आइए, इस तरह का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है उसे देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं टाइप 3 जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करें। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 2 नल एक हाउस को क्रमशः 3-4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल हाउस को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हाउस कितने समय में भरेगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला नल है वह 3 घंटे में हाउस को भर सकता है, दूसरा नल 4 घंटे में हाउस को भर सकता है और जो तीसरा नल है 2 घंटे में हाउस को खाली कर सकता है। तो 3, 4 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12। 12 में 3 से भाग देंगे, पहले नल की क्षमता आ जाएगी 4, 4 से भाग दे देंगे 3 क्षमता आएगी, 2 से भाग देंगे 6 क्षमता आएगी। तो हम देख रहे हैं कि पहला नल और दूसरा नल भर रहे हैं तो दोनों पहले नल और दूसरे नल का काम एक ही है, हाउस को भरना, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 क्षमता और 3 क्षमता जुड़ेगी, 7 क्षमता हो जाएगी। और ये जो तीसरा नल है ये खाली कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा तो 1 क्षमता आ जाएगी। इसका मतलब जो हाउस है, हम देख रहे हैं कि ये 7 यहाँ जो था ये भरने वाली क्षमता है और ये 6 खाली करने वाली है। तो 7 में से 6 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो एक क्षमता से हाउस भरेगा, अर्थात 1 घंटे में हाउस 1 भाग भरेगा। तो 12 भाग भरना है तो 12 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 12 में हम 1 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 12 घंटे। कितना आ जाएगा, 12 घंटा लगेगा हाउस को भरने में। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा। चलिए, ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ते हैं प्रश्न को। 2 नल एक हाउस को क्रमशः 28 व 42 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकास नल हाउस को 42 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हाउस कितने समय में भरेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक नल है जो कि हाउस को 28 मिनट में भर सकता है और एक दूसरा नल है वह हाउस को 42 मिनट में भरेगा और एक तीसरा जो नल है वह हाउस को 42 मिनट में खाली कर देगा। तो हम 28 और 42 दो बार है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मिलेगा 84। अब 84 में हम 28 से भाग देते हैं, 28 × 84 होता है, 3 आएगा क्षमता। 42 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 42 × 84, फिर 42 से भाग देंगे, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा भरने का काम कर रहा है इसलिए जुड़ जाएगी क्षमता, और ये तीसरा वाला खाली कर रहा है इसलिए क्षमता घट जाएगा। तो 3, 2, 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3 क्षमता से हाउस भरेगा। 3 क्षमता से हाउस भरेगा। तो कितना समय लगेगा, 84 में जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 28। कितना आएगा, 28 मिनट में हाउस भर जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन 3, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 सामने है आपके, आइए इसे पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद चालू करते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी की तली में उसको
खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तीसरा जो पाइप है वो कितने समय में खाली कर सकता है, ये पूछ रहा है। अब तक क्या देता था कि तीनों का समय दे देता था और पूछता था कि कितने समय में भर जाएगा, कितने समय में खाली हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, 2 का समय दिया है और फिर उसके बाद जो एक तीसरा समय दिया है जिसमें तीनों को मिला के दे दिया है, जो तीनों काम करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका दे दिया है कि तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यह एक समय दिया है। तो तीनों का इसी तरह एलसीएम निकालेंगे। आइए 60, 75 और 50 का एलसीएम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टंकी जो नल ए है, ये नल ए की क्षमता है और ये नल बी की है, और ये क्या है, इसमें नल ए और बी प्लस सी तीनों लोग हैं। तो इसमें ए बी सी तीनों लोग हैं। अब तीनों का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मिलेगा 300। कितना मिलेगा? 300 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जो नल ए और बी ये भरने का काम कर रहे हैं और तीसरा जो गली में लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, खाली करने का काम करता है। वो क्या कर रहा है, तीसरा नल खाली करने का काम करता है। तीसरा वाला जो नल है खाली करने का काम कर रहा है। तो आइए अब हम लोग इसे देखते हैं कि जो ये है, ये 50 मिनट ऐसा समय दिया है जिसमें ये भर जा रही है पूरा टंकी। तो हम क्षमता अलग अलग निकाल लेते हैं। इसकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी 5 आ जाएगी, यहाँ से भाग दे देंगे 75 से तो 4 आ जाएगा, यहाँ से भाग दे देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अलग अलग क्षमताएं आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्षमता भरती हैं और ये जो क्षमता है ये ऐसी क्षमता है जो सी की क्षमता निकालने के बाद प्राप्त हो रही है। अर्थात इसमें सी की क्षमता घटाने के बाद ये प्राप्त हुई है। फाइनल क्षमता प्राप्त हुई है जो क्षमता टंकी को भरेगी, अर्थात जो घटाने के बाद प्राप्त हुई। तो कितना घटाया गया, सी की क्षमता कितना है, इन दोनों को जोड़ करके 6 घटा देंगे, पता चलेगा 3 आएगा। जो 3 है वह सी की क्षमता है। अर्थात सी जो है टंकी को 3 क्षमता से खाली करेगा, अर्थात प्रति मिनट 3 भाग खाली करेगा। तो उसको कितना भाग खाली करना है, 300 भाग खाली करना है। 1 मिनट में 3 भाग खाली करता है। कितने मिनट में 300 भाग खाली करेगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि 100 मिनट में खाली करेगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 4 आपके सामने है, इसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4, 3 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10, 20 तथा 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है। जब टैंक खाली है तो सभी पाइप को खोलने पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। दिल्ली मेट्रो 2003 में पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं 10, 20 और 30 मिनट वाले जो नल हैं, जो पाइप है, ये भरते हैं और एक चौथा पाइप जो निर्गम पाइप, निर्गम मतलब निकासी पाइप, ये खाली करने वाला पाइप है, ये खाली कर रहा है 15 मिनट में। तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चारों का मिला के एलसीएम लेंगे 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अब हम 60 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 6। 20 से जब भाग देंगे 60 में तो आएगा 3। 30 से भाग देंगे 2 आएगा। 15 से भाग देंगे 4 आएगा। ये तीनों भरने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, माइनस में हो जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएगा। 6
3 9 2 11, 11 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 7। 7 की क्षमता से टैंक भरेगा, 7 की क्षमता से टैंक भरेगा। 60 भाग भरना है तो 60 में हम 7 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 7 और 56, 8 सही 4/7, ये आंसर हो जाएगा। इतना मिनट लगेगा भरने में टैंक को। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में क्या है? एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा हुआ है प्रश्न। चलिए इसके लिए 4 ऑप्शन भी है आपके सामने। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो 2 नल है जो भरते हैं उनकी जो भरने का समय है दे रखा है 10 और 12। ये पहला नल है भरता है जो, ये दूसरा वाला नल जो भरता है, और उसके बाद तीसरा जो नल है जो खाली करता है, तीसरा जो नल है वह खाली करता है। उसके बारे में दिया है कि 1 घंटे में 80 गैलन पानी निकालता है। तो तीसरा जो नल है ये जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो तीनों एक साथ मिल जाते हैं, 1 2 और 3, ये तीनों एक साथ मिल जा रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं 20 घंटे में भर दे रहे हैं। ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं तो 20 घंटे में भर दे रहे हैं। तो अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मिलेगा 60। कितना मिलेगा? 60। 10 से भाग देंगे 60 में आएगा 6, 12 से भाग देंगे आ जाएगा 5, 20 से भाग दे देंगे आएगा 3। ये दोनों भरने वाला है। और ध्यान दीजिएगा ये क्या है? ये भी भरने वाली ही क्षमता है, लेकिन इसमें ए और बी की क्षमता में से सी की क्षमता घटाने के बाद जो क्षमता आ रही है ये भी भरने ही वाली क्षमता है, लेकिन इसमें क्या है? सी की क्षमता घटाने के बाद ये मिला है। तो सी की क्षमता कितना घटाया गया होगा? तो हम इन दोनों को जोड़ करके उसमें से 3 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। जो आएगा 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 में से 3 घटाएंगे 8। कितना आ जाएगा? 8। ये 8 क्षमता किसकी है? ये सी की है। सी का मतलब तीसरा वाला जो नल है जो खाली करता है उसकी क्षमता 8 भाग प्रति घंटा खाली करने की है। यानी 1 घंटे में वो 8 भाग खाली करता है। 60 भाग खाली करना है तो कितना समय लगेगा उसे? 60 में 8 से भाग दे देंगे तो इतना घंटा उसे खाली करने में लगेगा। 60/8 घंटा लगेगा खाली करने में। आप जानते हैं कि 1 घंटा जब खाली करने में, जब जो खाली करने वाला जो नल है 1 घंटा में कितना पानी निकाल रहा है? 80 गैलन निकाल रहा है। तो इतने घंटे में कितना निकालेगा? हम गुणा कर देंगे। इसी में हम क्या करेंगे? हम जान रहे हैं कि 1 घंटे में 80 निकाल रहा है, टोटल इतना घंटा लगा है खाली करने में, तो कितना पानी निकला होगा? 80 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। 80 को काट दीजिए 8 से तो आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। 60 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 600। कितना आएगा? 600। इस तरह से ये 600 आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। तो इस तरह से हम लोग 5 प्रश्न देख लिए। 5 प्रश्न इस टाइप में हम लोग देखे हैं। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त किया जाता है। ये 5 प्रश्न मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल दीपिक 5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस गर्मी में, फैन बंद करके उसके बाद वीडियो शूट किया जा रहा है। देखिए शर्ट भीग गया है गर्मी से। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों को।